दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात डिस्क्लेमर के हिसाब से कह देना चाहूँगा कि भाई मेरे इस रिपोर्ट को देखकर आप लोग इस चैनल को खोलने मत लगना कि भाई हमें भी ये शो देखना है। कहाँ पर ये वल्गैरिटी चल रही है इस वक्त क्रिएटिविटी के नाम पर। यानी कि भाई मैं जिस शो की बात आप लोगों से कर रहा हूँ, इस शो के फॉर्मेट को देखकर इस शो में जो कुछ दिखाया जाता है क्रिएटिविटी लिबर्टी के नाम पर, उसको देखकर मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है हमारे देश के गवर्नमेंट को लेकर कि भाई हमारे देश की गवर्नमेंट की आंखों में इतना कचरा चला गया है कि भाई उनको खुली आंखों से ये कचरा दिखाई नहीं दे रहा है कि भैया जिससे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे युवाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्रिएटिविटी के नाम पर कौन सा क्रिएटिव थॉट ये शो वाले दिखा रहे जनता को, क्या है ये। अब आप ये तमाशा देखिए कि भाई क्रिएटिविटी के नाम पर भाई वल्गैरिटी को बहुत ही खुल्लम तरीके से भाई जनता के बीच में परोसा जा रहा है। काम सूत्रा का ज्ञान दिया जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है लड़कियों से कि भाई तुम कितने तरह से मतलब सेक्सुअली किसी के साथ में इंटीमेट होती हो, तुम्हें कितने सारे पोजेज आते हैं। और लड़कियां भी मेरे मतलब खुले तौर पर भाई अपने मतलब कि कहते क्रिएटिविटी का मुजाहरा करेंगे। भाई मुझे तो ये डॉगी स्टाइल आता है, मुझे वो आता है, ये आता, मतलब कि मैं सुनकर यार पागल हो गया। मैं ये जब शो का फॉर्मेट देख रहा था, ये न्यूज़ मेरे पास आया, मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे ये बात कही कि भैया इतना गंदगी मचा हुआ है क्रिएटिविटी के नाम पर, आप इस पर कोई वीडियो बनाते क्यों नहीं है। भाई आप इस पर वीडियो बनाओ और भाई जनता तक ये बात पहुंचाओ कि भैया जनता इस मुद्दे को लेकर एकजुट हो और वो आवाज़ उठाए कि भाई क्रिएटिविटी के नाम पर ये कचरापंथी जो चल रहा है इसे बंद होना चाहिए। भाई ये जो शो मैंने भी देखा, मतलब कि इसका थोड़ा सा क्लिप ही मैं देखकर इतना मेरे अंदर में घृणा पैदा हो गया इस शो के प्रति और इस शो में नजर आ रहे सभी कलाकारों के प्रति कि भाई आप लोगों के पास अगर काम की कमी है तो भाई छोटे मोटे रील्स बना लो यार, कुछ कॉमेडी वीडियो बना लो, वहां से तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है, लोग तुम्हारे टैलेंट की प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन भैया पैसा कमाने के लिए आप इतनी नंगाई पे उतर जाओगे कि भाई खुले तौर पर भैया इस तरह के कंटेंट ऑडियंस के बीच में रखोगे। ये बंदा जो है आप इसे देख रहे हो ना, इसका नाम है एजाज खान। और मुझे बहुत ही दुख के साथ ये बात आप लोगों को बताना पड़ रहा है। मैं कभी ये बात आप लोगों को बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज मुझे ये बात बोलना पड़ रहा है कि इस बंदे को मैंने एक शो के लिए कास्ट करवाया था जब मैं बॉम्बे में काम करता था और हम लोग विक्रम भट्ट के लिए एक शो कर रहे थे उस वक्त। और उसी शो में मैंने इस बंदे को कास्ट किया था, या फिर कहे भैया इसको एक चांस दिलवाया था। उस शो का नाम था शोहरत नफरत शो बीच। उस शो में इस बंदे का एक छोटा सा रोल था कि ये एक एक्टर का रोल कर रहा था एजाज खान। और ये जब वहां पर पहुंचा था तो मेरी उससे मुलाकात हुई थी, तो मैंने इस बंदे के ताम झाम को देखकर मैंने ये सोचा यार कि इस बंदे के अंदर में थोड़ा सा स्टार्टअप वाला बात है। 4-5 पंटर लेकर ये आता है, अपने खुद के कपड़े लेकर आता है शूटिंग पर, ये बात बताता है कि वो आने वाले दिनों में बॉलीवुड का बहुत बड़ा सितारा बनेगा। ये सारी बातें मैं इससे सुनता था उस वक्त, लेकिन हमें इस बात से क्या लेना देना था, हमें बस कास्ट करना था इस बंदे को उस शो के लिए और हम लोगों ने उसको कास्ट किया। और उसके बाद से भैया इस बंदे से जुड़ी हुई कई सारी खबरें जब हम लोग के सामने आती रही ना, तो भाई मैं कभी इन खबरों पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज जब मैंने इस बंदे को ये शो का होस्ट करते हुए देखा, मैं समझ गया यार कि इस बंदे की जो सोच थी ना, ये बंदा बस इसी तरह के शो में नजर आ सकता था, इसी तरह के शो में। भाई तुम्हें कितने सारे पोजेस जाते, तुम्हें कुछ नहीं आता, अरे तुम ये करके दिखाओ, अरे तुम वो करके दिखाओ। और लड़कियां भी क्या पोजेस दे रही हैं। मतलब कि अगर हमारी सरकार की आंखों में थोड़ा सा भी शर्म है ना, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो बेशर्मी चल रही है क्रिएटिविटी के नाम पर, इसे पर रोक लगना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए। और सबसे मजे की बात, इस शो में ये जो बंदा है ना, जिसकी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस बंदे का नाम है राहुल भोज। ये बंदा पहले फिल्मों की खबरें बताता था, कई सारी फिल्मों के रिव्यूज़ देता रहता था। इसको आप लोगों ने देखा भी होगा रिव्यूज़ चैनल्स में, इसका नाम है राहुल भोज। ये बंदा भी इस शो में नजर आ रहा है यार। मतलब ये क्या चल रहा है यार, ये सब है क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी कचड़ा आप लोग परोस दोगे। और ये लड़कियां क्या साबित करना चाह रही है, ये क्या बताना चाह रही है कि भैया ये लोग कितना ओपन माइंडेड है और ये क्या सोसाइटी को एक मैसेज देना चाह रही हैं। ये जिस तरह के पोजेस दिखा रही हैं, जिस तरह की हरकतें ये लोग ओपन प्लेस पर जाकर ऑडियंस के बीच में क्रिएटिविटी के नाम पे परोसने की कोशिश कर रही हैं, भाई इनका इमेज क्या बनेगा आगे चलकर पब्लिक के बीच में। तो भाई ऐसे शोज पर रोक लगना चाहिए कि नहीं, आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि भाई ऐसे शोज को देखकर मैं तो यही बात समझ रहा हूँ कि भाई इस वक्त लगता है ना कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कुछ मुद्दों पर ना, मतलब कि अभी भी
ज़्यादा कड़ाई से कोई कदम नहीं उठा रही है। और भाई अगर इस तरह के कंटेंट हमारे देश में बनते रहेंगे ना, तो भाई हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसको भटकते देर नहीं लगेगी मेरे भाई। इस तरह की सोच, इस तरह की संस्कृति, इस तरह की सभ्यता हमारे देश में कभी थी ही नहीं, कभी नहीं थी। लेकिन भाई ये जो ओपनली चल रहा है क्रिएटिविटी के नाम पर, इस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है। आप लोग को क्या लगता है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।